अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स पढ़ने हैं। जो लास्ट मैंने आपको लेक्चर दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें मेन फ्रेम और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, वहाँ तक हमारे मेन फ्रेम सिस्टम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे। अब आज से हम लोग आज जो कर रहे हैं टॉपिक वो है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। तो देखते हैं कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम क्या होती है। कि एक तो उसके नाम से ही जाहिर है कि सिंगल प्रोसेसर का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर जो है वो मेन प्रोसेसर जो है वो काम कर रहा है। तो मोस्टली हमारे जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ये ज़्यादातर एक ही प्रोसेसर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स। जो PDAs थे, जो वो या मेन फ्रेम के अंदर भी कह सकते हैं कि एक सिंगल प्रोसेसर लगा हो सकता है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि उसके अंदर और मज़ीद प्रोसेसर्स जो हैं वो लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैज़ वन मेन CPU टू एग्जीक्यूट अ जनरल पर्पज़ इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र प्रोसेसेस। अब ये देखें कि उन्होंने एक मेन CPU की बात की है कि जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैं उनके अंदर एक मेन प्रोसेसर है या मेन CPU है। अब देखें कि CPU और प्रोसेसर सेम चीज़ है। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट करना है उसने? जनरल पर्पज़ इंस्ट्रक्शन सेट। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ होती है। वो एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। वो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उस कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन सेट है, उनके अलावा वो किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो एक तो वो जनरल पर्पज़ इंस्ट्रक्शन सेट, और फिर जो यूज़र प्रोसेसेस हैं उनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल जो CPU यूज़ हो रहा है वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। तो ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम्स ऑल्सो हैव अदर स्पेशल प्रोसेसेस। अब ये देखें कि जितने भी सिस्टम्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल पर्पज़ प्रोसेसर्स भी लगे हुए होते हैं, लेकिन वो उस सिस्टम की मेन जो वर्किंग है या मेन प्रोसेसिंग है उसको हैंडल नहीं कर रहे होते। अब हमने आगे जाके देखना है कि ये जो स्पेशल पर्पज़ प्रोसेसर्स हैं ये क्या काम कर रहे होते हैं। कि दे में कम इन द फॉर्म ऑफ डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर्स, यानी वो डिवाइस के लिए किसी एक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसर हो सकता है जो सिर्फ उसी डिवाइस के लिए, सच एज डिस्क। किसी डिस्क का प्रोसेसर अलग से हो सकता है, कीबोर्ड का हो सकता है, या ग्राफिक कंट्रोलर्स हो सकते हैं जैसे कि ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड का अपना अलग से प्रोसेसर हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की वर्किंग को कंट्रोल करेगा, वो उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल नहीं कर रहा। और इसी तरह जो डिस्क का जो प्रोसेसर स्पेसिफिक, जो डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर है या स्पेशल पर्पज़ प्रोसेसर है, वो सिर्फ उसी डिस्क की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका इन डिवाइस स्पेसिफिक जो कह लें या स्पेशल पर्पज़ जो प्रोसेसर्स हैं उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। तो कम्युनिकेशन किसके साथ हो रही है? जो जनरल पर्पज़ है, जो मेन उनका सिंगल प्रोसेसर है उसी के साथ हो रही है, जिसने तमाम प्रोसेसेस जो यूज़र के हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। ये जो स्पेशल पर्पज़ प्रोसेसर्स हैं ये इस किस्म की किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ उन स्पेसिफिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं जी? दे में कम इन द फॉर्म ऑफ मोर जनरल पर्पज़ प्रोसेसर्स इन मेन फ्रेम्स सच एज IO प्रोसेसर्स टू मूव डाटा क्विकली अमंग द सिस्टम्स कंपोनेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि यही जो डिवाइस स्पेसिफिक हमने बोले हैं, इनको हम जब मेन फ्रेम्स के अंदर अगर हम बात करें तो उनके अंदर हम इनको जनरल पर्पज़ इस सेंस में ले सकते हैं कि एक मेन जो प्रोसेसर है वो डिवाइस स्पेसिफिक ना भी हो तो तब भी वो क्या काम कर रहा है, वो कि कुछ डिवाइसेस की इनपुट या आउटपुट को हैंडल करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर ये वो जनरल पर्पज़ ही, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो इनपुट या आउटपुट प्रोसेसर्स के तौर पे काम कर रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है या उनका डाटा जो है वो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर मूव करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन है वो डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर नहीं है, बल्कि है वो एक जनरल पर्पज़। यानी जनरल पर्पज़ प्रोसेसर जो है वो एक पूरे सिस्टम की इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, और जनरल पर्पज़ प्रोसेसर जो है वो मेन फ्रेम्स के अंदर इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर के तौर पर भी काम कर रहा है।
आगे देखें क्या कहते हैं कि स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स रन अ लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस सेट एंड डू नॉट एग्जीक्यूट यूज़र प्रोसेसेस। ये जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स हैं ये यूज़र के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे, बल्कि वो क्या करते हैं, चंद लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक काम से रिलेटेड हो या डिवाइस से रिलेटेड हो। समटाइम्स दे आर मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज कर रहा है, बट मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स देम इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट टास्क एंड मॉनिटर देयर स्टेटस। ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज कर रहा है तब क्या हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है अगले टास्क के बारे में, या मॉनिटर कह रही हूँ उनके स्टेटस को मॉनिटर कर रहा है। सपोज़ एक इनपुट डिवाइस है तो उसके स्टेटस को मॉनिटर करने का मतलब ये होगा कि क्या इनपुट डिवाइस जो है वो इस वक्त इनपुट देने में बिज़ी है, या वो आइडल है, या उसका जो बफ़र है वो फिल हो चुका है, या उसका बफ़र एम्प्टी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अ डिस्क कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेन CPU। अब ये देखें कि ये जो मेन CPU है ये वो जनरल पर्पज़ प्रोसेसर है जिसने उस पूरे कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, और जो डिस्क कंट्रोलर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेन CPU से रिक्वेस्ट जो है वो ले रहा है एंड इम्प्लीमेंट्स इट्स ओन डिस्क क्यू, और उसने एक डिस्क क्यू मेंटेन की हुई है और उसका अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो उस डिस्क को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो। ठीक है, यानी उस डिस्क का अपना एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको रिक्वेस्ट आ रही हैं मेन CPU से, और वो अपनी एक डिस्क क्यू और अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है। तो मेन CPU जो है वो हैज़ टू परफॉर्म द डिस्क शेड्यूलिंग। अब मेन CPU जो है उसे डिस्क शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स हैव अ माइक्रो प्रोसेसर इन कीबोर्ड टू कन्वर्ट की स्ट्रोक्स इनटू कोड्स टू सेंड टू CPU। अब ये देखें, हमें आस्की कोड का पता है, हमें आस्की टेबल का भी पता है, हमें ये भी पता है कि जब हम कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करते हैं यानी की स्ट्रोक्स लगाते हैं तो जो भी की हमने प्रेस की होती है उसको आस्की कोड के अंदर चेंज किया जाता है, फिर वो CPU की तरफ जो है वो बाइनरी फॉर्म में CPU की तरफ सेंड किया जाता है, तो CPU को पता चलता है कि कौन सा लेटर जो है वो प्रेस हुआ है। तो अब ये देखें कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का अपना एक अलग सा माइक्रो प्रोसेसर है, कीबोर्ड का अपना एक बफर भी है। हमने जितने भी कीज़ प्रेस की हैं उस माइक्रो प्रोसेसर का काम है कि उन की स्ट्रोक्स को उसके आस्की कोड्स में चेंज करना और फिर उनको बाइनरी में चेंज करके CPU की तरफ सेंड करना ताकि उस डाटा की प्रोसेसिंग हो सके। डाटा तो हम कीबोर्ड से ही एंटर करते हैं। नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि स्पेशल पर्पस प्रोसेसर इन सम सिस्टम्स आर लो लेवल कंपोनेंट्स बिल्ट इनटू द हार्डवेयर। लो लेवल क्यों हैं? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर हैं कुछ जो सिस्टम्स के अंदर बिल्ट हुए हैं वो लो लेवल कंपोनेंट्स हैं बिकॉज वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट कम्युनिकेट विद दीज प्रोसेसर्स। ठीक है, इन प्रोसेसर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो दे परफॉर्म देयर जॉब्स ऑटोनोमसली, वो ऑटोनोमस वे में अपनी जॉब्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं जिस भी स्पेसिफिक जॉब के लिए वो क्रिएट किए गए हैं। तो यूज़ ऑफ स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स इज़ वेरी कॉमन, और आजकल तो हर जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर हर डिवाइस के लिए अलग से माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। उससे ये इन स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स का काम क्या है, मेन जो हमारा CPU या जो मेन प्रोसेसर है, चाहे वो सिंगल प्रोसेसर हो या वो मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हों, लेकिन मेन प्रोसेसर्स का काम क्या होता है, यूज़र्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना। तो ये जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसेस हैं ये उसके काम को आसान कर रहे हैं। उसके काम को आसान इस तरह से कर रहे हैं कि उस मेन प्रोसेसर को उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो काम जो है वो उसका ये वाले जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स हैं उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो वो जो मेन प्रोसेसर या CPU है वो कंसंट्रेट कर रहा है यूज़र की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो बर्डन है वो इनकी तरफ चला गया। हर डिवाइस का अपना अपना एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा है। तो वो जो प्रोसेसर है वो उस डिवाइस की एक्टिविटीज़ को, उसकी सारी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर मेन CPU को, मेन प्रोसेसर को उस डिवाइस को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बल्कि वो कंसंट्रेट किस पर कर रहा है,
यूज़र के जो काम होने हैं, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होने हैं, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, उसने भी तो रन होना है, उसकी भी इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है। तो वो जो मेन प्रोसेसर है वो ओएस की और यूज़र के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में काम करेगा, और जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स हैं वो जिस डिवाइस के लिए लगे हुए हैं वो उस डिवाइस के सारी जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करेंगे। तो वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड अ सिंगल प्रोसेसर। बेशक एक सिस्टम के अंदर ढेर सारे स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स लगे हुए हों, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर की जो मेन वर्किंग है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो एक किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसी डिवाइस की वर्किंग को हैंडल करना उनका काम है। उनका काम यूज़र के जो प्रोसेसेस हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना नहीं है। दैट इज़ वाई वो हमारा जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है जिसके अंदर एक सीपीयू लगा हुआ हो या एक ऐसा मेन जनरल पर्पस प्रोसेसर लगा हुआ हो जिसमें यूज़र के और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, वो कहलाएगा सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, बावजूद इसके कि उसके अंदर और बहुत से स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स लगे हों। ठीक है जी। तो